हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस शुक्लाज वर्ल्ड। तो आज हमारी नई ब्लॉग आपके लिए आ चुकी है और ये ब्लॉग जो है वो कल इंस्टेंट प्लान हुई। एक्चुअली हमें ना यहाँ पे एक दिल्ली वाले खाटू श्याम के बारे में पता चला और कल रात में ही पता चला, तो फिर हमने सोचा कि आज वहाँ जा कर के विजिट करते हैं और आपके साथ ग्लिम्स शेयर करते हैं। तो फिर मैं फटाफट रेडी होती हूँ और फिर निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। हेलो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए खाटू श्याम मंदिर, और हो सके तो वहां से अगर टाइम मिलता है तो हम जाएंगे वलसवा लेक के लिए। वो तो बात की बात है। जैसी भी अपडेट होगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं आना कश्यप, जिनकी ब्लॉग आप लोग ऑलरेडी देखते हो। वैसे मैं मेंशन कर देती हूँ नीचे, आप लोग उसको गो थ्रू कर लेना। तो मिलते हैं वहाँ, अभी आगे रास्ते में ग्लिम्स आपको शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाटू श्याम के दर्शन को दिखाएंगे। चुके हैं दर्शन के लिए और यहाँ रॉकी भैया ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो वीडियो। और जो हमारे सब्सक्राइबर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर जो नए हैं वो दोबारा कैसे सब्सक्राइब करेगा? अरे जो मतलब हमारे चैनल पे नए बन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज निकल चुके हैं हम लोग दिल्ली वाले खाटू श्याम के दर्शन के लिए और इसको हमने अभी तक नहीं देखा है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। सो गाइज मैंने सुना है कि ये जो दिल्ली वाले खाटू श्याम जी का मंदिर जो बना हुआ है वो सिर्फ खाटू श्याम जी का मंदिर ही नहीं है, वहाँ पे उस मंदिर कैंपस के अंदर में बाकी बिहारी जी का भी मंदिर बना हुआ है, साथ में गौशाला भी बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है वो मंदिर, और भी मंदिर उसके अंदर बनी हुई है। बट मैं वहाँ जाने के बाद आपको शेयर करूँगी जो भी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ हम निकल चुके थे रास्ते में और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए हम रास्ते को जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था और ट्रैफिक भी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। बट फाइनली हम सब पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन खाटू श्याम दिल्ली धाम के पास। और ये जो आपको बड़ी वाली बोर्ड दिखाई दे रही है ये है मंदिर की एंट्रेंस गेट और यहीं से हमें भी एंटर करना है। और ये जो सड़क जा रही है ये पार्किंग के लिए है। अगर आप गाड़ी से आए हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधे जा करके अपने गाड़ी को थोड़ी दूर आगे जा करके पार्क कर सकते हो। तो फिर आइए देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर आने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ पे जितने भी कलर होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द कलर गोल्डन होगा और यहाँ की जो बेस्ड कलर है वो गोल्डन बेस्ड है। और यहाँ पे आपको डेकोरेशन यहाँ की दिखाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। अंदर आने के बाद बिल्कुल सुकून शांति सी मिल रही थी। और यहाँ प्रवेश द्वार पहुँचने पे हमें पता चला कि चरण चिन्ह बनाया हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल था और ये 2021 किलो का था, अष्ट धातु से बना हुआ था। तो आप लोग भी दर्शन कर लो, मैंने दर्शन कर लिया था। बहुत सारी रील्स भी हमने बनाया था जो कि अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किया है हमने, आप वहाँ पे गो थ्रू कर लेना। मैं नीचे में इंस्टाग्राम आईडी को अपने मेंशन कर देती हूँ। और आगे चलने के बाद हमें ये फूल और बहुत सारी चुन्नी दिखाई दी और सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पेशल था इसमें तो वो था गुलाब का फूल, जो कि भगवान खाटू श्याम को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हर एक 25 कदम चलने पर ये स्टेयर्स बनाई हुई थी जो कि समझ नहीं आया इसका पैटर्न क्या था। और यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे पट को खुलने का। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो यहाँ पे थीम होने वाली है वो मोस्ट ऑफ द कलर यहाँ पे गोल्डन होने वाली है। और यहाँ हमें ढेर सारे नारियल दिखाई दिए थे जिसके अंदर अर्जी लगी हुई थी। जो भी यहाँ भक्तगण आते हैं वो यहाँ अर्जी लगा करके ज़रूर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको रास्ते में बताया था कि मैंने सुना था कि दिल्ली धाम खाटू श्याम के अंदर जो है वो बाकी बिहारी की भी मंदिर बनी हुई है, तो ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे मंदिर बनी हुई थी और हमने दर्शन भी कर लिया था। आप भी दर्शन कर लो और कुंज बिहारी लाल की जय जरूर कमेंट में लिख देना। हमने आशीर्वाद लिया और फिर वापस लाइन में आ गए थे दर्शन के लिए। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप किसी भी मंदिर में जाना तो 1 से 4 की टाइमिंग जो है उसको अवॉइड करना। इस टाइम पे पट जो है वो बंद होता है किसी भी मंदिर का, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी किसी वीडियो के थ्रू और उस वीडियो में ये बताया गया था कि ये मंदिर जो है वो दिन भर खुला होता है, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो मंदिर की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे के 12 बजे तक खुला होता है पट, फिर उसके बाद पट जो है वो बंद हो जाता है और शाम के 4 बजे के बाद खुलता है। और 4 बजने को थे, अभी तक पट खुला नहीं था और इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी। ऐसे घूम करके वापस तब अंदर के लाइन में हम जा पाएंगे और फिर बाबा का दर्शन हो पाएगा। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी उस टाइम पे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। फाइनली थोड़े टाइम बाद हमें धीरे धीरे चांस मिल ही गया था बाबा के करीब आने का।
तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि पट जो है वो खुल चुका था और बाबा के दर्शन होने स्टार्ट हो रखे थे और हम भी धीरे धीरे करीब जा रहे थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके निकल रहे थे। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल भगवान के करीब और यहाँ आपको राइट साइड में दिखाई देगा कि बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे जिसकी पूजा हो रखी थी वहाँ पे। और इस साइड में गौ माता का कितना महत्व है ये दिखाया गया है इस बने हुए स्टैचू के थ्रू। और यहाँ पे हमें गणपति बप्पा भी दिखाई दिए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि नीला घोड़ा जो होता है वो खाटू श्याम जी का फेवरेट सवारी है। और यहाँ आ गए हम बहुत करीब खाटू श्याम जी के पास और चलिए फिर दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी का। और खाटू श्याम जी का दर्शन करने के बाद हमें मिल गया था प्रसाद और प्रसाद लेने के बाद हमने एग्जिट कर लिया था। और एग्जिट करने के बाद हमें बाहर दिखाई दिया कि बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले जोन भी है। तो अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। और यहाँ अलग से फ़ोटो सेशन के लिए खाटू श्याम दिल्ली धाम का बना हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हो। यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट नहीं कराया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और यहाँ छोटे छोटे शॉप्स भी हैं, अगर कुछ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। उनकी सवारी भी हो रही थी वहाँ पे बट हमने नहीं किया था। और आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिए शंकर भगवान और जो कि एक तरफ देवतागण थे और एक तरफ राक्षसगण। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे। और फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस भी दिखाई दिए हम लोगों को जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल रहे थे और बहुत वेरियस ऑप्शंस थे। तो फिर हमें जोड़ों की भूख लग गई थी क्योंकि हम सुबह खाली पेट आए हुए थे, दर्शन करना था और बीच में ट्रैफिक भी मिली और साथ ही साथ 3 घंटे लाइन में भी खड़ा होना पड़ा। तो भूख का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो कितनी जोरों की लगी थी। तो मिस्टर शुक्ला और भाई जो हैं वो खाने का ऑप्शन देखने गए थे कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल खा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सामने दिखाई दे रहा था गोवर्धन पर्वत, तो क्यों ना उसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो फिर आगे बढ़ने पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो गोवर्धन पर्वत हमें दिखाई देना शुरू हो गया था। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो प्रेम मंदिर में भी ऐसा बना हुआ है। और यहाँ मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि मैंने सुना था कि गौशाला भी इसके अंदर है, तो सच में इसके अंदर गौशाला भी था और बहुत सारी गैया भी थी। तो हमने यहाँ भी गो थ्रू किया और फिर इसके बाद भाई साहब जो भूख लगी थी और खाना सामने था, फटाफट हम गए और खाने पे टूट पड़े। खाना खाने के बाद वापस हम लोग घर के लिए निकले और यहाँ निकलते टाइम हमें ये पता चला कि ये सारे डेकोरेशंस हो रहे थे एक छोटी सी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो यहाँ पे सेलिब्रेट करना तो आप भी ऐसे डेकोरेशंस करा सकते हो और खाटू श्याम के मंदिर में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो फाइनली अब हम एग्जिट करने वाले हैं इस गेट से। तो हम लोग मंदिर में दर्शन के बाद निकल चुके हैं और हमारा जो आज का वालसवा लेक का जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं उसको। मंदिर में कुछ मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें 3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा था। फाइनली दर्शन हुआ। वहाँ पे खाने पीने के लिए भी बिना अनियन गार्लिक का बहुत चीज़ें अवेलेबल है, आप वहाँ खा सकते हो। और फिलहाल हम जा रहे हैं कहाँ, मजनू का टीला में। हाँ, मजनू का टीला साइड हम जा रहे हैं। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं मजनू का टीला और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और साथ में विंटर कलेक्शंस भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए हैं। तो अगर आप को विंटर कलेक्शन से अगर कुछ भी लेने हो तो आप ले सकते हो। हमें कुछ भी नहीं लेना था बिकॉज हमें जाना था एक स्पेशल जगह पे जिसका नाम था द रूफ स्काई कैफ़े। और ये फैमिली रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। तो फिर हम सब भी वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ की व्यूज़ जो थी सीरियसली ओ वाव वाली थी। तो आइए आपको मैं यहाँ की व्यूज़ दिखाती हूँ। हमने ऑर्डर किया था वहाँ का कैपुचिनो जो कि बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज। और फिर हमने ऑर्डर किया था वहाँ का फेमस स्टीम और फ्राइड मोमोज जो कि बहुत ही यमी था टेस्ट वाइज। आप लोग भी कभी जाना तो ट्राई ज़रूर करना। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।